वजूद बारी ताला, अल्लाह है और अगर है तो एक है, और एक है तो वो नजर नहीं आता, दिखता नहीं। ये तीन अकीदे इस्लाम के बुनियादी अकीदे हैं, बुनियादी अकीदे। इनमें जरा बराबर भी टस से मस हुए तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा। यहां से गुमराहियों के दरवाजे खुलते हैं। जिन्होंने खुदा के वजूद का इनकार किया वो मुल्हिद हो गए, जिन्होंने उसे एक से ज्यादा माना वो मुशरिक हो गए, जिन्होंने उसको देखने वाला समझा वो गुमराह हो गए। सही अकीदा यही है जो सूरह इखलास में अल्लाह ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब आप फरमाते वो अल्लाह है, एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। इन मामलात के बाद आओ मेरे अजीजों, उस रब्बे जुल जलाल की कुछ सिफात की तरफ मैं आता हूं। रब्बे जुल जलाल रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, गफ्फार और सत्तार और कहार और जब्बार भी है। उसकी 99 सिफात पर अगर हम जिक्र करते चलें, रोज एक सिफत पर जिक्र हो जाएगा, रातें तमाम हो जाएंगी। कुरान ने खुद कहा है दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं और समंदर स्याही बन जाएं, और अल्लाह की तारीफ व तौसीफ लिखना चाहें, समंदरों की स्याही सूख जाएगी, ये दरख्तों के कलम बने टूट जाएंगे। मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह के कलमात को फिर भी मुकम्मल नहीं किया जा सकेगा। यह हमारी छोटी सी जुबान और तुम्हारे छोटे से कान कहां उन तमाम कलमात को सुन सकेंगे या कह सकेंगे। मगर हम इतना जरूर जानते हैं कि उन तमाम समंदरों में से एक कतरा भी हमने अपनी महफिल में पा लिया तो यह हमारी जिंदगी की मेराज है। अल्लाह रहमान है, यकीनन हमने उसको बिस्मिल्लाह में भी पढ़ा, सूरह फातिहा में भी पढ़ा, बल्कि हम अपने बच्चों को भी यही कहते हैं, माँ बाप को भी यही कहते हैं। अब उसके रहमान की सिफात देखना है। कैसे रहमान किसे कहते हैं? रहम करने वाला, रहम करने वाला, नरमी का मामला करने वाला लोगों के साथ, बल्कि अपनी सारी मखलूकात के साथ नरमी का मामला करने वाला। मैं दो ही सिफात पर आज गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, उसके रहमान होने की और उसके कहार होने की। दोनों के दरमियान हमें ये जिंदगी चलानी होगी। अल्लाह रहमान है, उसकी जो जिंदगी यहां हमें देखने की मज़ाहिर है वो क्या है? माँ तुमसे जितनी मोहब्बत करती है, कैसे तुम रो तो गोद में उठा लेती है, तुम्हारे बहुत सारी चीजें अपने हाथों से बना करके खिलाती है। आखिर वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। माँ तुम्हें उठा करके इतना जो प्यार करती है, बाप तुम्हें लेकर के चलता है, तुम्हारे लिए जूझता है, मेहनत करता है, आखिर वो क्यों मशक्कतें उठाता है, खून पसीने की कमाई एक करके लाकर अपने बच्चे को खिलाता है। अब सुनिए हदीस पाक में, माँ और बाप के दिलों में ये बच्चे की जो मोहब्बत डालती जाती है, ये अल्लाह के रहमान सिफत का कुछ हिस्सा होता है। ये उसकी सिफत का थोड़ा सा हिस्सा जब अल्लाह आता है तो बच्चों से इस कदर प्यार करने लग जाते हैं। अगर वो रहमत की सिफत मौला माँ और बाप के सीने से निकाल दे तो हर बाप अपने बच्चे को कत्ल करने पर बैठ जाए, माँ अपने बच्चे से दूरी इख्तियार कर ले। ऐसा नहीं होता। माँ बूढ़ी हो जाए या बच्चा उसका बूढ़ा हो जाए, फिर भी माँ उस बूढ़े बच्चे को भी सीने से लगाती है, उसके पसीने देखना नहीं चाहती, उसकी जबीनों पर खम नहीं देखना चाहती। ये माँ के अंदर जो हल्की सी भी मोहब्बत आप देखते हैं, ये रब्बे जुल जलाल के रहमान का उसके मज़ाहिर में से एक मजहर है। अब अंदाजा करो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से किस कदर रहम का मामला फरमाता है। आज हम जो बैठे हैं ये भी तो उसके रहम का ही मामला है, उसके रहमान होने का एक बय्यिन सबूत है। हम जुनैद हजरत अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला, तवज्जो जाता हूं, सिलसिले कादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। आपसे पूछा गया कि हुजूर सुना है क्या आपकी बहुत सारी करामतें मशहूर हैं, कोई करामत हमें भी दिखाएं। तवज्जो, बहुत सारे लोग करामत के नाम पर गुमराह भी होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं जेब में से जलेबी निकाल करके खिला दे, अभी क्या अभी वही पीर करामत वाला अचानक कुछ निकाल के दिखाए। हजरत अबू बकर शिबली ने तो अलग ही करामत बताई। क्या करामत बताई जानते हैं? हजरत अबू बकर शिबली फरमाते हैं, मियां हमारा इस जमीन पर जिंदा चलना फिरना ही बड़ी करामत है। कहा क्यों? कहा हम इतने गुनहगार हैं कि जमीन फट जाए और हम धंस जाए, फिर भी जमीन ना फटती है ना हम धंसते हैं। ये अल्लाह ताला ने करामत ही तो दिया है। ये करामत तो अल्लाह ने सबको दिया है। ये रहम का मामला अल्लाह ने सबके साथ किया है, आपके साथ भी, बल्कि उनके साथ भी किया जो उसे मानते भी नहीं है, जो उसे गालियां देते हैं, उनके साथ भी रहम का मामला किया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ एक मामला पेश आया। आप बगैर मेहमान के कभी खाना नहीं खाते थे, 2 दिन भी अगर कोई मेहमान नहीं आता तो आप खाते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 दिन तक भूखे रहे। तीसरे दिन एक मेहमान मिला, उसे लेकर के आके दस्तरखान पर बिठा दिया। कहा कि आप हमारे घर के मेहमान हैं, अब खाना बनाएगा अच्छा दस्तरखान पर। कहा चलो बिस्मिल्लाह करो खाओ। वो दहरिया था, मुलीद था। कहा कौन सा अल्लाह? मैं अल्लाह को नहीं मानता। इतना कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाल आया। आपने दस्तरखान खींच लिया, उठो घर से निकलो बाहर जाओ। दस्तरखान पर बैठा हुआ था, उसको उठा दिया। ये तो शान है अंबिया की, अल्लाह के दुश्मनों से दस्तरखान